दिल ने छेड़ा ऐसा तराना, दिल ने छेड़ा ऐसा तराना, झूम उठा ये सारा जमाना। गम से बोझल हो क्यों इतना, गम से बोझल हो क्यों इतना, जब है नाता संगीत से अपना। जी हाँ, संगीत हमारे साथ हर पल हर क्षण मौजूद है और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, ये प्रकृति के कण कण में भी बसा हुआ है। तो चलिए आज मधुरिमा का सुरीला सफ़र शुरू करते हैं इस गीत के साथ। लेकिन आपको ये बताएं कि आज हम किन राग की बातों को करेंगे और किन गीतों को सुनेंगे। तो जनाब, आज हम सुनेंगे, जैसा कि हमने अपने पिछले कार्यक्रम में आपको सुनाया था, हिंदुस्तानी संगीत में पाश्चात्य संगीत के वाद्य यंत्रों का भी बखूबी प्रयोग किया गया और ये प्रयोग बहुत सफल रहा। वो गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। आज हम सुनवाएंगे आपको उन्हीं गीतों को जिनमें पाश्चात्य संगीत के वाद्य यंत्र, यानी आज जो हम वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं वो है पियानो। पियानो से जुड़े हुए उन गीतों को और साथ ही साथ ये गीत रागों पर भी आधारित होंगे। तो आज की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। और आज आपके सफ़र में साथ रहूंगी आप ही की दोस्त रूपा धवन। नमस्कार। तो चलिए आगाज करते हैं आज का मधुरिमा का इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है इंतकाम फिल्म से रफ़ी साहब की आवाज़ में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और आनंद बख्शी जी के द्वारा रचना की गई गीत की। तो देर न करते हुए सुनते हैं इसी गीत को। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो ऐ दिल मोहब्बत किस्मत बना दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे। यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। ना उनका तबस्सुम तेरे वास्ते है, ना उनका तबस्सुम तेरे वास्ते है, ना तेरे लिए उनकी जुल्फों के साए, तू बेआस फिर क्यों जिए जा रहा है, तू बेआस फिर क्यों जिए जा रहा है। जवानी में ये जिंदगानी लुटा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। सितम या करम हुस्न वालों की मर्जी, सितम या करम हुस्न वालों की मर्जी, यही सोच कर कोई शिकवा न करना, सितमगर सलामत रहे हुस्न तेरा, सितमगर सलामत रहे हुस्न तेरा, यही उसको मिटने से पहले दुआ
दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे। यूं मरते हम मर जाने वाले दिखा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। भारत के महान गीतकार और शायर थे शकील बदायूनी, जिनका वास्तविक नाम शकील अहमद बदायूनी था। अलीगढ़ से बीए पास करने के बाद वर्ष 1942 में वो दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने आपूर्ति विभाग में आपूर्ति अधिकारी के रूप में अपनी पहली नौकरी की। और कहते हैं ना कि फिल्मी दुनिया के रंग ही निराले हैं, यहाँ बनने कुछ और आते हैं और बन कुछ और जाते हैं। आपूर्ति विभाग में नौकरी करते करते वो मुशायरों में भी हिस्सा लेते रहे, जिससे उन्हें पूरे देश भर में शोहरत हासिल हुई। अपनी शायरी की बेपनाह कामयाबी से उत्साहित शकील बदायूनी ने आपूर्ति विभाग की नौकरी छोड़ दी और वर्ष 1946 में दिल्ली से मुंबई आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात नौशाद साहब से हुई। उनके कहने पर उन्होंने एक गीत हम दिल का अफसाना दुनिया को सुना देंगे लिखा। ये गीत नौशाद साहब को बहुत पसंद आया और उसके तुरंत बाद ही कारदार साहब की दर्द के लिए उन्हें साइन कर लिया गया। इस फिल्म के सारे गीत हिट रहे और फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और यहाँ से आपूर्ति विभाग से बन गए वो गीतकार और शायर। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की एक फिल्म का गीत जिसे हमने लिया है राम और श्याम से, जिसमें शकील बदायूनी साहब ने ये गीत लिखा था और पहाड़ी राग पर ये आधारित गीत है। और इस गीत में भी सुन पाएंगे आप पाश्चात्य संगीत के वाद्य यंत्र पियानो की आवाज़ और संगीत इसमें है नौशाद साहब का। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे, तेरा मैं खाना सलामत रहे है जान वफा। मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे, फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले।
चाहा के बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा। मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आँखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा। अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। सूक्ष्म रचनाओं और उपयुक्त गायकों के चयन से संगीतकार हमेशा से ही गीतों और गायकों को शीर्षों तक पहुंचाने में शामिल रहे हैं, यानी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में शामिल रहे हैं। ऐसे ही हमारे जाने माने संगीतकार खयाम साहब थे, जिन्होंने अनेकों प्रतिभाओं के चहेते संगीतकार रहे और अनेक गीतों को उन्होंने रचा अपने संगीत से। वैसे तो कई गीतों को अपने संगीत में पिरोया खयाम साहब ने और लोकप्रिय बनाया, पर शामे गम की कसम गीत जिसे तलत महमूद ने गाया, मजरूह सुल्तानपुरी की कलम से लिखा गया ये गीत आज भी मील का पत्थर साबित हुआ है। शगुन फिल्म का जो गीत हमने शामिल किया है, आज मधुरिमा में उसे गाया है जगजीत कौर जी ने, जो कि उस समय की उभरती गायिका थी और उनकी आवाज को सुनना एक ताजगी भरा एहसास देता था। साहिर लुधियानवी की कलम से लिखा ये गीत, जिसे संगीत के सांचे में ढाला खयाम साहब ने और स्वर जगजीत कौर का, जिसके लिए मानना है कई लोगों का कि ये गीत खयाम साहब ने जगजीत कौर जी के लिए ही लिखा था, जो कि उनकी पत्नी भी थी। शगुन फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए। अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो।
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी है। भारतीय फिल्मों में जब भी सुकून और ताजगी का एहसास देने वाले मधुर संगीत की चर्चा होती है तब बरबस ही याद आ जाती है संगीतकार शंकर जयकिशन की। ये पहली संगीतकार जोड़ी थी जिसने लगभग 2 दशक तक संगीत जगत पर बादशाह की हैसियत से राज किया और हिंदी फिल्म संगीत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का काम किया। यही नहीं, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर आज जिस मुकाम पर हैं वहां तक उनके पहुंचने में इस जोड़ी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लता मंगेशकर के करियर को बुलंदी तक पहुंचाने में 2 फिल्मों महल और बरसात की अहम भूमिका रही। दोनों ही फिल्में 1949 में प्रदर्शित हुई। पहली फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश ने दिया था और दूसरी फिल्म के संगीतकार शंकर जयकिशन थे और यही वो फिल्म थी जिससे उनके साथ गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी तथा अभिनेत्री निन्नी ने भी अपने करियर का आगाज किया था। शंकर जयकिशन के गीतों में एक से बढ़कर एक सरस और कर्णप्रिय धुनें थी। ये फिल्में जिनमें उन्होंने अपना संगीत दिया बॉलीवुड के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती हैं। सुनते हैं शंकर जयकिशन जी के ही संगीत से रचा गया आज का अगला गीत, जिसे हमने लिया है ब्रह्मचारी फिल्म से। रफ़ी साहब के स्वर में सजा ये गीत और हसरत जयपुरी साहब की कलम से उकेरा गया ये गीत आप सभी के लिए आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर, जहां आज मधुरिमा में हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी संगीत जो कि फिल्मों में संगीत दिया गया और पाश्चात्य संगीत वाद्य यंत्रों का प्रयोग। और आज का पाश्चात्य संगीत का वाद्य यंत्र हमने लिया है पियानो। तो पियानो पर ही अगला गीत जो हम शामिल कर रहे हैं आप सभी के लिए। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास।
दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। की धूप में साथी बने हैं, अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वुर में साथी बने हैं, अब भी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरहा की धूप में साथी बने हैं। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा, आंखों में रहती है तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को। शिवरंजनी राग पर आधारित अभी आपने ये गीत सुना फिल्म ब्रह्मचारी से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में। साथियों, आशा भोसले की आवाज का दायरा यूं ही विशाल नहीं है, ये असीम है और उनकी आवाज के इस समुद्री दायरे के कारण ही वो हर तरह के गाने गा सकती हैं। आज भी उनका जादू कम नहीं हुआ। तो आइए सुनते हैं उनकी अलौकिक आवाज से सजा ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म धुन से। राग खमाज पर आधारित ये गीत आशा जी की आवाज में रफ़ी साहब के संगीत से सजा और साहिर लुधियानवी साहब के गीतों की शब्द रचना से बनाई गई गीत आप सभी के लिए। न
माफ कीजिएगा, फिल्म धूल का ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पाए किसी कारणवश, लेकिन लता जी की आवाज से सजा ये गीत आप सभी के लिए लव इन टोक्यो फिल्म से। सितारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। कोशिश यही रहती है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, हमारी मेहनत सफल हो। इसी उम्मीद के साथ कि आज का मधुरिमा आपको पसंद आया होगा, रूपा फिलहाल विदा लेती है। फिर अगले मुकाम पर मिलेंगे, मुलाकात होगी, बातें होंगी आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।